वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉनथन के बारे में। तो मे बी आपको पता होगा दैट आज टैग की फ्री फायर लाइनअप की ईडब्ल्यूसी में मैचेस थी एंड इस लाइनअप ने काफी बड़े लैन इवेंट्स नहीं खेले हैं इस पर्टिकुलर इवेंट से पहले, और ये उनका फर्स्ट ग्लोबल टूर्नामेंट है। तो जॉनथन ने उनकी टीम के लिए क्या बोला आप लोग देख सकते हो। जॉनी, आपको लैंड का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आपको इंटरनेशनल स्टेज का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इतने सारे फैंस की एक्सपेक्टेशंस का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो अब हमारे जो प्लेयर्स हैं ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्टेज पे जा रहे हैं, लैंड का एक्सपीरियंस कंसिडरेबली इनके पास बहुत लो है एज कम्पेयर टू यू। सो आपकी क्या एडवाइस है इन प्लेयर्स के लिए सो दैट दे डू नॉट लूज टेम्पर देयर, दे डू नॉट लूज देयर काम एंड दे डू वेल। देखो बाहर लाइक वही है कि ऑडियंस सपोर्ट कम होता है क्योंकि इंटरनेशनल है, ज्यादा लोग आपको चेयर नहीं करेंगे। बट वही है कि वहां पर जाके या फिर प्लेयर नेचुरल गेम, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जो भी है इट्स अ गेम, कभी भी गेम बदल सकता है। सो इट्स लाइक जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, स्टेज का प्रेशर मत लो, जस्ट प्ले योर गेम जो आप खेलते आए इतने टाइम से, जस्ट डू इट एंड बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। सो अब बात करें क्यू के बारे में। तो जैसे कि बीएमपीएस के बाद से टैग के प्लेयर्स बूट कैंप पर नहीं गए हैं, तो काफी लोग क्यू से बूट कैंप जाने को बोल रहे थे। इस पर क्यू का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था, थोड़ा मौज मस्ती चालू कर लो, बूट कैंप जाओ। अरे यार मतलब कुछ काम थे हम सबको, बाकी प्लेयर्स को भी, मुझको भी, जो मेरा लाइक अभी पूरा होने वाला है। तो अभी इसके बाद मैं बूट कैंप चला जाऊंगा, इस हफ्ते में प्रोबेबली 20 तक चला जाऊंगा बूट कैंप, क्योंकि मेरे को भी घर से मतलब घर पे कुछ करने के लिए है नहीं और मैं बोल रहा हूँ सही बताऊं तो बूट कैंप पे कुछ काम करने के लिए होता है तो मतलब मजा आता है। खाली बैठना ऐसा सच मेरे को उतना कुछ पसंद नहीं है। नाउ बात करें नेबुला आदि के बारे में। सो वो सोल के प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। एज रिसेंटली सोल के प्लेयर्स के लिए बोला जा रहा था दैट वो अपने कोच आयोगी की बातों को सीरियसली नहीं ले रहे थे एंड इसी वजह से टीम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आए और बीएमपीएस में टीम ने चोक कर दिया। वेल उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है आप लोग उनकी वो क्लिप देख सकते हो। आयोगी भाई जैसे कोच की बात नहीं सुनेंगे तो यही होगा। हाँ भाई, वो जब तक मेरे हिसाब से तो जब तक तुम रिस्पेक्ट करते हो अपने टीचर्स की या कोच की, तब तक ही तुम सही खेल सकते हो। अगर उनसे बकचोदी करने लगे तो फिर हकना तो पक्का ही है ना भाई। हाँ वो भी उसके बाद तो वही हुआ कि जब उनको ही तुम हल्के में ले रहे हो, सिखा रहा है तुमको, तो फिर तुम हवा में उड़ लो उसके बाद तो बस प्लेयर्स हवा में उड़ गए, फिर रख दिए। सबसे बड़ा चोक तो आपने देख ही लिया, करोड़ों का नुकसान करवा दिया भाई। सोल का ये चोक जो सबसे बड़ा किया है मेरे हिसाब से, तो उससे बड़ा चोक तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे इजी क्वालिफिकेशन था यार इनका ईडब्ल्यूसी का ना। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा चोक आज तक का, पबजी से लेके अब तक बीजीएमआई तक का सबसे बड़ा चौक ही है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिड, सो वो बात करते हैं सोल के प्लेयर्स के बारे में। एज उन पर सीरियस एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि वो गेम को लेकर के सीरियस नहीं है एंड उन पर पेनल्टी भी लग सकता है। तो इस चीज पर एग्जैक्टली उनकी कुछ ऐसी वर्डिंग्स थी। सोल वालों को तो मैंने गान तोड़ रहा हूँ, तुम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है, तुम लोग को लगता है कि सोल वालों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उनके मैचेस नहीं देख रहा हूँ, तो बहुत 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 गलतफहमी है। बस मैंने इस बार ये डिस्कस किया है कि रिगार्डिंग बीजीएमआई लाइनअप मेरे को किसी को आंसर नहीं देने और मेरे को किसी क्वेश्चंस नहीं लेने। मैं तुम लोग को ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बहुत लोग है ना, मतलब डोंट बी ऑफेंडेड, बट जो फैंस मेरे को इतने सालों से हेट करते हैं, मेरे को ट्विटर पे कुछ अपने फैंस उनके जैसे बनते हुए दिख रहे हैं अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डोंट मतलब जस्ट सेइंग, दैट्स ऑल आई एम गोना से। जो चीजें वो लोग बोल रहे, जो चीजें वो लोग लिख रहे, कोई बात नहीं, ऑल आई एम सेइंग इज मैं ध्यान नहीं दे रहा उस चीजों पे। कल उनकी सैलरी में 1 बजे वो लोग नहीं उठे थे करके देयर इज अ 3% रिडक्शन इन देयर पेनल्टी इन देयर सैलरी यस्टरडे। आई नो 3% डज नॉट साउंड अ लॉट टू यू, बट दिस पेनल्टी विल कीप ऑन डबलिंग एवरी मिस्टेक दे डू। नेक्स्ट टाइम दे डोंट शो अप ऑन टाइम और डू नॉट लिसन टू द कोच, देयर विल बी अ 6% पेनल्टी। फिर एक पॉइंट पे अगर वो लोग हकते रहे तो ऐसा होगा शायद कि हमको उनसे सैलरी कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टैग के प्लेयर लुइस के बारे में। तो उन्होंने कल फेकर के साथ पोस्ट डाला था जिस पर फ्री फायर कास्टर ब्लैक ब्राइट का रिएक्शन आप लोग देख सकते हो। भाई ये फोटो एक बार देखो, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में टीम एपिक्स गेमिंग का ये फ्री फायर एथलीट है लुइस और उसके साथ खड़ा है ई स्पोर्ट्स का गोट। यस, फेकर इज स्टैंडिंग विद हिम। सोचो यार कितने गेमर्स और ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स का सपना होता है कि फेकर के साथ बस एक बार ना उसे देख लें। ओहो, यहाँ पे फोटो ले ली गई है और मैं कहूंगा ना कहीं फॉर मी फॉर एग्जांपल दिस इज अ ह्यूज मोमेंट यार। ये एक फोटो नहीं है, ये दिखाता है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स भी ना कितना दूर आ चुका है। आज हम सिर्फ ऑडियंस नहीं है, हम ऑलरेडी स्टेज का ना उस स्टेज का हिस्सा है, डिफरेंट गेम्स में खेल रहे हैं। ये फोटो लुइस और फेकर की ना, दिस मेड माय डे गाइस। वेल नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेली के बारे में। तो मे भी आपको पता होगा दैट जेली भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर गए हैं। तो वो बात करते हैं टैग के प्लेयर से दैट बड़े इवेंट्स में एग्जैक्टली क्या मेंटालिटी होनी चाहिए। तो उनकी एक छोटी सी क्लिप आप लोग देख सकते हो। अगर तुम्हारी टीम में एक भी बंदा थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया ना मेंटली, अगर एक भी प्लेयर थोड़ा सा भी ऐसा मेंटली डाउन हो गया तो तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, समझ लो। पूरी टीम को स्ट्रॉन्ग खड़ा होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जब इंटरनेशनल टीम सामने आती है ना तो बहुत ज्यादा वैसा करते हैं वो लोग, तुमको दबाने की कोशिश करते हैं, बेंटर करते हैं, बहुत खतरनाक। ड्राई रन में भी अगर तुम लोगों को मारेंगे ना तो उठ के चिल्लाने लगेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, सब कुछ करेंगे ना, समझ लो। मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। मैं सोचा ये क्या कर रहा है, मीडिया में ऐसा कुछ करते हैं तो ट्राई करते हैं तुमको मेंटली ब्रेक करने की, समझ लो। उस टाइम पे तुम उठ के वापस गाली दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं, उनको हिंदी समझ नहीं आती, समझ लो। ऐसा हमने किया था एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो सच्ची जेन्युइन कह रहा हूँ, उठ के बोल दो ताकि उनको भी डर लगे कि भाई हम नए नहीं है, ऐसा करके हम इधर खेलते आए ऐसे। बट एंजॉय करना, क्योंकि अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है यार गेम्स तो अच्छे गए नहीं, और मैं थाईलैंड गया और वहाँ पे जाके मैंने कुछ किया भी नहीं, मतलब ऐसा
बोला पहले ने बोला वैसा कुछ एंजॉय भी नहीं किया, घूमा भी ऐसा कुछ नहीं, गेम का स्ट्रेस लेके बैठा। वेल फिर से बात करें जॉनसन के बारे में, तो वो टैग की फ्री फायर लाइनअप के बारे में बात करते हैं। साथ ही में वो बात करते हैं दैट इंडिया में ऐसी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी शुरुआत होती 2 मंथ्स के बाद ही उनका नाम इतने बड़े इवेंट्स में देखने को मिले। तो इस पर एग्जैक्टली उनका कुछ ऐसा कहना था। सो जॉनी, टीएजी का इंसेप्शन आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप था और टीएजी के बनने के बाद फ्री फायर मैक्स में एक्सपैंड करना आपके लिए अनदर बिग स्टेप। लेकिन फ्री फायर मैक्स में आते ही विद इन 2 मंथ्स टीएजी इज गोइंग इंटरनेशनल, टीएजी ईडब्ल्यूसी जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? It feels good to be honest. Free Fire Max भी it's like similar to BGMI. तो वही battleground with कूदो वैसे. And expanding into Free Fire was like something I wanted to do. And I chose the best team अपने लोग. And I'm super excited कि उनको international stage पर जाके खेलते हुए देखना. And I know it. These guys will do amazing. And इतने मतलब कम time period में ही international जाना it's like a dream to many. वेल नाउ फिर से बात करें सिड के बारे में, तो वो रिवील करते हैं दैट आयोगी बूट कैंप क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड साथ ही में उन्होंने रिप्लाई किया सोल के प्लेयर्स की पेनल्टी पर। आयोगी भाई यहाँ पे क्यों नहीं है तुम लोग को वो भी बताते हो। पासपोर्ट के अलावा उन्होंने घर लिया है, जो लोन उनका पास नहीं हो रहा है, उनको बंदा दिक्कत दे रहा है। वो लोन पास करने के लिए बेचारा बंदा उधर अटका हुआ है, गेमिंग के लिए नहीं मान रहा उसका लोन ऑफिसर या कुछ। तो वो बंदे ने घर ले लिया और लोन का बहुत इशू हो रहा है। ठीक है, ये भी पर्सनल बात थी, वो भी मैंने आपको बता दी ताकि आयोगी को कोई गाली ना दे। इफ सैलरी पेनल्टीज इज अफेक्टिंग देयर परफॉर्मेंस, तो मैं क्या करूं? सर पे चढ़ाऊं तो भी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, पेनल्टी दूं तो भी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, तो मैं क्या करूं भाई? रुजाकी भाई मेरे को बात बताओ, तो मैं करूं क्या? सर पे बिठाया तो ईगो आ गया, पेनल्टी दिया तो ये अफेक्ट होगा परफॉर्मेंस में, तो बंद ही कर देते बीजेएमआई ना, करे क्या फिर? बंदी कर देते बीजेएमआई। नाउ फिर से बात करें क्यू के बारे में, तो वो जॉनसन के बारे में बात करते हैं। एस जॉनसन ने टैग के सभी प्लेयर्स को उनकी टीम पर सुपर चैट करके वेलकम किया था, लेकिन क्यू को नहीं किया, जिसपे वहां से लोग क्यू को ट्रोल करते हैं। तो एग्जैक्टली क्यू ने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। जय वृष्ण वगेला ब्रो, थैंक यू फॉर 100 रुपीज सुपर चैट, थैंक यू जॉनी भाई। अबे भाई तुम लोग यार देखो, मेरे को ना मेंटली तंग करना बंद कर दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। ये मैं अब इससे आगे बढ़ चुका हूं, तुम लोगों को बार बार ना इस फ्लैशबैक पे लेके आते हो। सबको सुपर चैट मिली थी, मेरे को नहीं मिली, और इट हर्ट्स डूड, इट हर्ट्स। डोंट डू दिस टू मी यार प्लीज भाई। मेरे को पता है लोग मेंटल ट्रॉमा देती है यार ऑडियंस में, बहुत गलत है, पता है गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी इंसान के साथ। अच्छा खासा इंसान हो भाई तुम, मेरे साथ पता नहीं क्या करते हो, ऐसा क्यों करते हो? #justice4Q। हाँ भाई तुम पता है जॉनी भाई की चैट पर नेक्स्ट टाइम जो स्पैम करना भाई justice4Q वाला, ताकि वो भाई समझे कि मेरे को भी सुपर चैट करना जरूरी है यार। हाय गाइस, पहली बात, इस स्टोरी को स्पॉन्सर्ड ब्रांडेड नहीं है। ये स्टोरी रिगार्डिंग दिल्ली प्रोटेस्ट जो हो रही है उसके लिए। मैं किसी पार्टी या फिर पॉलिटिकल पार्टी धर्म वरम के सपोर्ट में नहीं हूँ पहली चीज तो प्लीज ये चीज उस पे उस तरीके से डायरेक्ट मत करने लग जाना। ये बस मेरे को जो लगता है मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतने सालों से पेपर्स लीक हो रहे हैं, उनके लिए अगर कोई बंदा अब स्टैंड ले रहा है तो कुछ नहीं तो उस चीज के लिए सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट नहीं भी कर सकते, बस मैं इतना बोलूंगा मेरे फेलो क्रिएटर्स को, जिस जगह पे आप लोग स्टोरीज लगा देते हो जैसे कोई बड़ा क्रिकेटर जीतता है या फिर टीम इंडिया जीतती है या फिर कुछ धर्म होता है, धर्म के बारे में डाल देते हो स्टोरीज, वैसे ही कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है ये चीज अगर सही या गलत है तो अपने ऑडियंस को दिखाओ। मुझे पता है इससे आपको फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, बट हर चीज फॉलोअर्स नहीं होता है। फिर लास्टली बात करें स्काउट के बारे में, तो वो काशवी के वीडियो के बारे में बात करते हैं जहाँ उनका कुछ ऐसा कहना था। वैसे चैट छोटा अपडेट, मोस्टली काशवी का वीडियो कल तक आ जाएगा, ठीक है? आई नो इट विल बी अ ह्यूज थिंग, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जो अभी आपके सामने आएगा, क्योंकि इसको लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग वे में लिया गया है, ठीक है? What is it related to? I think that will disgust everyone. Plus, it will show reality to the people. That's it. बहुत लोगों के एक अलग तरीके से इमेज बनी है, शायद वो हैम्पर हो, बड़ा whatever is that, you guys will come to know. Worst thing उसमें क्या है कि the people whom I used to trust a lot, they knew about it and still chose to be quiet. That's some bullshit. बस मैं बोलूँगा, I'll wait for that video, फिर मैं बात करूँगा। भाई हमारी चैट में क्या क्रेजी लोग आते हैं यार। एक बंदे ने लिटरली चैट में कमेंट किया कि भाई जॉनथन को क्यों नहीं खिला रहे हो, जॉनथन क्यों नहीं खेल रहा है। भाई फक यार, मेरी हंसी छूट गई। मतलब यार लौंडे मतलब जानबूझ के करते हैं, लौंडों को समझ नहीं आता कि यार ये फ्री फायर चल रहा है या क्या चल रहा है। कुछ लोग लिटरली भाई कमेंट कर रहे हैं चैट में कि भाई मैं कैसे खेल सकता हूँ ये गेम। मतलब कमाल के भाई चैट में मैसेज आता है यार, भाई मजा ही आ जाता है कभी कभार ना, सिर्फ पढ़ के भाई कि यार क्या ही बोल दे रहे यार। मतलब ये बंदे है कौन यार, ये अलग ही लेवल के बंदे हैं भाई। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।